नमस्कार दोस्तों। देखिए, सरकारी ज़मीन पर जो अपनी इमेज बिल्डअप करने का प्रयास लोग करते हैं, उनका हश्र कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि आजम खां साहब का हो रहा है। अब मैं आजम खां को आजम खां साहब कह देता हूँ, इस पर भी आप लोग ऐतराज़ करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आप इन्हें साहब क्यों कह रहे हैं। मैं इन्हें साहब इसलिए कह रहा हूँ कि आजम खां साहब का लगभग 3 दशक से एक छत्र राज रहा है रामपुर पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज़िला है रामपुर, और एक तरह से ये नवाबों का शहर रहा है रामपुर, और यहाँ बहुत से नवाब घराने हुए हैं। लेकिन आजम खां साहब नवाब घराने से नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने राजनीतिक रसूख को इस कदर ऊंचा पहुंचा दिया, इस कदर बढ़ा लिया, इस कदर उसकी ऊंचाई को बढ़ा लिया कि इन्हें अगर नवाब से कम हम कहेंगे तो इनके साथ अन्याय होगा। देखिए, 8-9 बार विधायक रहे हैं रामपुर से, इसके बाद राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, उनकी पत्नी राज्यसभा की सांसद रही हैं, वर्तमान में रामपुर की विधायक हैं। उनका बेटा अब्दुल्ला वो भी विधायक था। वो अलग बात है कि फर्जी सर्टिफिकेट जो उनका डेट ऑफ बर्थ का बनवाया था आजम खां साहब ने, उसकी वजह से उसकी विधायकी चली गई, और अब वो अपने पिता का साथ दे रहा है उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में, जहां दोनों पिता पुत्र पिछले 11 महीने से कैद हैं। आजम खां पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। और आजम खां पर जो ये लेटेस्ट वीडियो है, इसका ताल्लुक़ उन पर आए अभी एक ताज़ा सरकारी फ़ैसले से जुड़ा हुआ है। और ये सरकारी फ़ैसला इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है कि आजम खां ने एक जौहर यूनिवर्सिटी बनाई थी रामपुर में, और उनका टारगेट था कि मैं इसे JNU, AMU या DU दिल्ली यूनिवर्सिटी इस जैसे स्तर की यूनिवर्सिटी बना दूंगा और वर्ल्ड फेम बना दूंगा। लेकिन इसे बनाने की उतावलीपन में उन्होंने जिस तरीके से इसकी ज़मीनें एक्वायर की, और लगभग 1400 बीघे ज़मीन सरकार की भी इन्होंने कब्जा ली, उल्टे सीधे कारनामे करके, क्योंकि उस समय नगर विकास मंत्री थे, और नगर विकास मंत्री तो जो चाहे करा ले। और इसमें से 173 एकड़ ज़मीन सरकार की भी कब्जा ली। इसके अलावा किसानों की ज़मीनें ली गई, उन किसानों से भी उल्टे सीधे भाव में ज़मीनें ली गई, किसी को दबाव बनाकर, किसी से छीना झपटी करके, किसी की जब्त कर ली गई। चूँकि उस समय अखिलेश यादव की सरकार चल रही थी यहाँ पर, और उन्हें ये लग रहा था कि अब तो हमारा राज है और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए जो करना है कर डालो। और शायद उन्हें ये भी लग रहा था कि पता नहीं फिर ये मौका मिले ना मिले, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ आजम खां की ट्यूनिंग बढ़िया नहीं रही है। अखिलेश यादव उनका सम्मान सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो मुस्लिम नेता हैं। अखिलेश यादव को मुसलमानों के वोट चाहिए, और आजम खां मुलायम सिंह यादव के समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए अखिलेश यादव उन्हें कुछ नहीं कहते थे, और उन्होंने मनमानी की। और आज स्थिति ये है कि एक नहीं सैकड़ों मुकदमे आजम खां पर दर्ज हो चुके हैं जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर, जो उन्होंने रामपुर में बनाई थी। जौहर यूनिवर्सिटी बंद पड़ी है, कोरोना काल में वहाँ पे कोरोना के पेशेंट रखे गए थे। और अब एक जो ताज़ा फैसला आया है, उसमें जो राजस्व न्यायालय होता है प्रदेश का, उसमें जो फैसला आया है, उसके बाद सरकार अपनी 1400 बीघा ज़मीन सरकार के नाम पर दर्ज करने जा रही है, यानी कि वो ज़मीन वापस ली जा रही है। इसके बारे में मैं अगर डिटेल्स आपको दूं तो इसमें यह है कि रामपुर ADM प्रशासन के राजस्व न्यायालय में इसका वाद का निर्णय देते हुए समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद आजम खां की अध्यक्षता वाली मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर के नाम 12.5 एकड़ से अधिक भूमि है। इसके अलावा 1400 बीघा भूमि राज्य सरकार की संपत्ति घोषित किए जाने के आदेश दिए गए हैं। इन आदेशों के बाद अब SDM सदर रामपुर को इस भूमि पर कब्जा प्राप्त करने और राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम दर्ज करने की कार्रवाई करनी होगी। रामपुर सदर तहसील में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम और उसके समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के द्वारा ज़मीनें खरीदकर उस पर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। शासन से 12.5 एकड़ से अधिक भूमि रखने की अनुमति लेने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम ज़मीनें खरीदी गई थी।
प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आते ही उन्होंने जौहरी यूनिवर्सिटी के विरुद्ध कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। ये जो ताज़ा कार्रवाई हुई है, इसके तहत एडीएम प्रशासन रामपुर के राजस्व न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है और यह माना है कि मोहम्मद आजम खान द्वारा 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति जिन शर्तों के अधीन दी गई थी उनका पालन नहीं किया गया। इसलिए शर्तों का उल्लंघन मानते हुए मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नाम दर्ज भूमि में 12.5 एकड़ भूमि छोड़कर शेष 70 हेक्टेयर भूमि, जो कि लगभग 1400 बीघा होती है, राज्य सरकार के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने और उस पर कब्जा प्राप्त करने के आदेश पारित किए हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है। हाल फिलहाल में किसी भी पूर्व मंत्री या सरकार के फैसले के अगेंस्ट इस तरह का डिसीजन नहीं आया है और एडीएम प्रशासन रामपुर द्वारा पारित फैसला आजम खां के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। यह फैसला ऐसे समय आया जब आजम खां अपने विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम खां के साथ पिछले 11 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं और उन पर सत्ता परिवर्तन के बाद से, यानी कि 2017 में जब से योगी सरकार बनी है, तब से उन पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और अभी उनकी जेल से रिहाई आसान नहीं लगती है। कुछ मुकदमों में उनकी जमानत हुई है, लेकिन दूसरे मुकदमों में वो जेल में है। और ऐसे में आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहरी यूनिवर्सिटी की भूमि को सरकारी घोषित करना और उस पर कब्जा प्राप्त करने की कार्रवाई उनके लिए किसी त्रासदी से कम नहीं है। इस बारे में मैं एक बयान पढ़ रहा था जो शासकीय अधिवक्ता हैं, यानी कि सरकारी वकील हैं, अजय तिवारी। उन्होंने बताया कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद आजम खां द्वारा 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति जो शासनादेश के आधार पर मांगी गई थी, उनके द्वारा शासनादेश द्वारा दी गई शर्तों का पालन नहीं किया गया। इसको लेकर एक के बाद एक वाद एडीएम जेपी गुप्ता के न्यायालय में चल रहा था। उस पर फैसला आया है। जौहर यूनिवर्सिटी की 12.5 एकड़ ज़मीन है, उसे छोड़कर बाकी 70 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार में निहित करने का आदेश एडीएम जेपी गुप्ता की कोर्ट ने पारित किया है। यानी कि उन्होंने 12 एकड़ की ज़मीन की परमिशन थी और इतनी सारी ज़मीनें और हथिया ली उसकी आड़ में नगर विकास मंत्री का रौब दिखाकर। अब स्थिति ये है कि उनकी जो जमानत है उसके भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी मैं बताऊं कि लगभग 1 महीना पहले उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, जो कि रामपुर की विधायक हैं, उन्हें जमानत मिल गई थी क्योंकि उनके खिलाफ़ इतने मामले नहीं हैं। लेकिन अभी मुझे लगता नहीं है कि आजम खां बाहर आ पाएंगे और जो उनके खिलाफ़ वहाँ मोर्चा खुले हुए हैं, आकाश सक्सेना नामक एक भाजपा नेता हैं, आकाश सक्सेना उर्फ हनी, उन्होंने कहा है कि निर्णय आने के बाद अब अधिकतर ज़मीन सरकार की हो चुकी है और उस बनी हुई यूनिवर्सिटी को भी सरकार को अधिग्रहित कर लेना चाहिए। इसके प्रयास योगी सरकार पहले से ही कर रही है कि उस यूनिवर्सिटी को अधिग्रहित कर लिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ से एक सबक ये भी मिलता है कि आप जब सत्ता में होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि एक दिन आपको सत्ता से बाहर जाना है और सत्ता किसी के बाप की नहीं होती, परमानेंट नहीं होती। इसलिए ये आपको याद रखना चाहिए कि आपको कभी भी बाहर का रुख देखना पड़ सकता है और ये जो जनता है ना, जिसे आंखों पर बैठाती है, उसे उतारने में भी देर नहीं लगता है। अब फ़िलहाल जो है, अभी हाल ही में आजम खां के खिलाफ़ डकैती वकैती के पता नहीं कितने मुकदमे दर्ज हैं, उनमें कुछ में उन्हें जमानत मिली है। लेकिन कुल मिलाकर अब जो सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है उत्तर प्रदेश का, दोस्तों, मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि आजम खां का अब जेल से बाहर आना बहुत मुश्किल है। हालांकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आजम खां को राजनीतिक रंजिश की वजह से जेल में ठूसा गया है, लेकिन इतने तमाम मुकदमे उन पर हैं। अब जब सरकार ने मुकदमों की पहल की तो कितने ही किसान वहाँ पर आ गए जिन्होंने कहा कि साहब हमारी भी ज़मीन ली गई थी, हमारी भी ज़मीन ली गई थी, हम भी मुकदमे लिखवाएंगे। उन सब ने मुकदमे लिखवा दिए और इतने मुकदमों को झेलते झेलते मुझे लगता नहीं आजम खां साहब अब बाहर आ पाएंगे। अब तो किसी तरह उनका बेटा बाहर आ जाए, कभी चुनाव शायद पता नहीं लड़ पाएगा या नहीं, अभी तो लड़ नहीं पाएगा 5-6 साल तक। और उनकी पत्नी बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं। रामपुर की जिस सीट से वो विधायक बनी थी, उस सीट को अभी आजम खां ने खाली किया था जब वो 2019 में वहाँ से सांसद चुन लिए गए थे लोकसभा के। तो अब मुझे लगता है कि अब आजम खां के परिवार की कहानी ख़त्म हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ ने उनके खिलाफ़ ऐसा शिकंजा कस दिया है कि शायद अब इससे वो कभी उबर नहीं पाएंगे। आजम खां, योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम बात हमेशा करते रहे हैं, करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।